So, dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we are here for lecture number 2 on theodolite survey, that is angle measurement using the theodolite. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि थियोडलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग मल्टीपर्पज़ ऑपरेशन कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल, हम लोग वर्टिकल एंगल भी गिन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल गिन सकते हैं, हम लोग बेयरिंग गिन सकते हैं, और एटमोस्ट हम लोग यदि थियोडलाइट का इस्तेमाल टैकोमीटर का जैसा करके हम लोग डिस्टेंस भी गिन सकते हैं. सो दैट विल ऑल्सो वी आर लर्निंग इन द नेक्स्ट फोरकमिंग लेक्चर्स. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है अब इसको एक्चुअली हमको इस्तेमाल करना है. तो अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स हमने जो पिछले लेक्चर में देखे उनको कैसे इस्तेमाल करना है और एंगल कैसे गिनना है या उसको इस्तेमाल करना कैसे शुरू करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो हियर इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडलाइट, देन टर्म्स यूज इन द थियोडलाइट ऑपरेशन. जब थियोडलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो कौन से कंसेप्ट हमको मालूम होना जरूरी है. देन हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल ये सबसे बड़ा यूज़ है हमारे थियोडलाइट का, और सर्वे लाइन में का एंगल गिनने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल, और यदि स्लोपिंग हमारी लाइन है कुछ भी या स्लोपिंग ग्राउंड है तो उसका वर्टिकल एंगल भी हमको काम पड़ सकता है, या डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर हमको वर्टिकल एंगल का काम पड़ता है तो उसके लिए वर्टिकल एंगल हम लोग कैसा गिनेंगे. सो ऑल दिस वी आर लर्निंग इन दिस लेक्चर. सो हियर वन बाय वन वी विल गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडलाइट. अब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट, जैसा हमने ऑटो लेवल में देखा था, देयर इज ए टेम्पररी एडजस्टमेंट रिक्वायर फॉर द डंपी लेवल और ऑटो लेवल. वैसा ही हमको यहाँ पर थियोडलाइट में भी हमको इंस्ट्रूमेंट यूज करने के पहले उसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स इन द टेम्पररी एडजस्टमेंट. इसके पहले भी हमने ऑटो लेवल में भी देखा था, वैसे ही हमको अभी थियोडलाइट में भी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करना है जिसके जरिए हम लोग थियोडलाइट की टेम्पररी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहली स्टेप्स हमारी है, सो हियर तो जो थियोडलाइट इस्तेमाल करने के लिए रेडी करना है हमको, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी बॉक्स में से हमने इंस्ट्रूमेंट यदि निकाला तो उसको रीडिंग लेने के लिए रेडी करना है हमको, तो उसके जो भी कुछ बेसिक सेटिंग है वो आपको बराबर करने पड़ेंगे पहली बार में. तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग को करना यानी सेंटरिंग करना, यानी जो स्टेशन पॉइंट पे आपको थियोडलाइट खड़ा रखना है उसको रखना सेंटर पॉइंट पे. उसका लेवलिंग करना, जो भी हमने एक्सिस देखे थियोडलाइट के अलग अलग वो सारे एक में को बराबर परपेंडिकुलर होने चाहिए. और उसका फोकसिंग करना यानी ऑब्जेक्ट को आपको देखते आना चाहिए, इसके लिए टेलीस्कोप को भी रेडी रखना. सो ऑल दीज ऑपरेशंस वी हैव टू कैरी आउट, एंड दैट 3 मेजर ऑपरेशंस दे आर इंक्लूडेड इन टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडलाइट. तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो है सेटिंग ओवर द स्टेशन. अब ये थियोडलाइट जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग रख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर स्टेशन होता है वहीं पे हमको थियोडलाइट रखना होता है. तो जो भी स्टेशन के ऊपर पेक हमने लगा के रखी है, खूंटी गाड़ के रखी है अपनी जमीन के अंदर, उसके ऊपर ही बराबर हमारा थियोडलाइट एग्जैक्टली आना चाहिए, क्योंकि थियोडलाइट का वर्टिकल एक्सिस जो है वो पेक के ऊपर आना चाहिए. तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटरिंग. सो सेटिंग ओवर द स्टेशन, दैट इज सेंटरिंग ऑफ द टेलीस्कोप, सेंटरिंग ऑफ द थियोडलाइट. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको प्लम बॉब का इस्तेमाल करना है सबसे पहले. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्राइपॉड के ऊपर हमारा जो थियोडलाइट रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सेंटर में उसको एक नीचे हुक लगी होती है, और हमारा ये जो प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसको भी यहाँ पर हमारे पास में एक लेंस लगा होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्लमेट. और वहाँ से यदि देखेंगे हम लोग तो ये इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर है ना वो हमको बराबर नीचे दिखता है. तो यदि आपने यहाँ पर कोई एक आधी पेग रखी है तो पेग का जो टॉप है वो टॉप आपको ये सेंट्रल प्लमेट में से दिखना चाहिए बराबर. तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहली पोजीशन है हमारा ये जो हुक है, हुक के अंदर एक प्लम बॉब को टांग दो ऐसा. तो पहले प्लम बॉब टांगेंगे तो आपके जो तीनों पैर है उसको एडजस्ट करके जो प्लम बॉब है वो बराबर पेग के ऊपर आना चाहिए आपका. सो यू हैव टू फर्स्ट एडजस्ट द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड, और इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ताकि जो प्लम बॉब है वो आपका पेग के ऊपर आ जाए. सो बाय एडजस्टिंग द ट्राइपॉड and maintaining the equal distance and equal angle between the legs of the tripod, we can make this very easily. अब ये आपका प्लम बॉब आपका
खुटी के ऊपर आ गया बराबर, तो आपका मतलब सेंटर बराबर करीब करीब आ चुका है। लेकिन एग्जैक्ट यदि पॉइंट आपको चाहिए तो आप ये सेंट्रल प्लमेट में से देख सकते हैं। यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, उसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे लगा होता है एक मिरर, और ये जो पेग है, ये पेग आपको इसके अंदर दिखता है, पेग का टॉप। तो वो आपको देख लेना है बराबर कि एग्जैक्ट अपन टॉप के ऊपर है कि नहीं है। तो वो यदि आपने देख लिया तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्सिस आपका बराबर पेग के ऊपर फिक्स हो जाएगा। सो फॉर दैट सर्कुलर बबल ट्यूब यदि आपके पास में है, आपके जो ट्राइपॉड स्टैंड को, तो वो ट्राइपॉड स्टैंड की सर्कुलर बबल ट्यूब भी आप देख सकते हैं कि वो ट्राइपॉड स्टैंड लेवल है कि नहीं पहले तो पहले वो ट्राइपॉड स्टैंड को भी लेवल कर लो, फिर प्लम्ब के जरिए उसको बराबर आपके खुटी के ऊपर लेकर आओ, पेग के ऊपर, और फिर सेंट्रल प्लमेट के हिसाब से बराबर इंस्ट्रूमेंट को जो है वो थोड़ा आगे पीछे सेंट्रल एग्जैक्ट करके बराबर आपका सेंटर पॉइंट के ऊपर आपका थियोडाइट आ जाएगा। सो दिस ऑपरेशन वी हैव टू कैरी आउट एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में फिर दो स्टेप है, हमारी लेवलिंग है और फिर तीसरी है हमारी एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल एक्स है। सो पहला हमारा हो गया सेंटरिंग ऑपरेशन कंप्लीट। अब दूसरा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये लेवलिंग करने के लिए हमको ये फुट स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपका इंस्ट्रूमेंट तो सेंटर पे आ गया, अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसको हमारी एक बबल ट्यूब है, वो बबल ट्यूब एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए बबल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्टिकल एक्सिस जो है वो ट्रूली वर्टिकल होना चाहिए। तो उसके लिए हमको लेवलिंग करना पड़ेगा। तो लेवलिंग करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसके ऊपर जो बबल ट्यूब लगी है, वो बबल ट्यूब का जो सेंटर है ना, वो हम लोग को बबल सेंटर में लाना पड़ेगा। तो हम लोग यदि टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, तो आपको पहले क्या करना है, जो थियोडाइट है, थियोडाइट के 3 फुट स्क्रू है, एक ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 और दिस इज नंबर 3। इसके ऊपर आपका जो वह इंस्ट्रूमेंट है रखा हुआ, और जो सर्कुलर प्लेट है आपकी, उसके ऊपर आपकी ये बबल ट्यूब लगी हुई है। और ये बबल ट्यूब को यहाँ पर ऐसा ग्लास है और ये इसके अंदर आपको बबल दिख रहा है और ये सेंटर का मार्किंग है। अब ये बबल बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, इस प्रकार से हमको अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहला क्या करना है कि आपके जो 2 फुट स्क्रू है, नंबर 1 और नंबर 2, तो ये दोनों फुट स्क्रू को आप पहचान सकते हैं। जो तीसरा फुट स्क्रू है उसको भी उसके ऊपर कुछ तो भी मार्किंग अलग से रहता है थोड़ा सा, तो पता चल जाता है अपने को कि ये थर्ड का है और ये पहला और दूसरा है। तो ये पहले और दूसरे फुट स्क्रू को आपकी जो बबल ट्यूब है वो पैरेलल रखना है ऐसी। सो पैरेलल बबल ट्यूब टू द 2 फुट स्क्रू, और टर्न बोथ फुट स्क्रू इनसाइड और आउटसाइड, जैसा ऑटो लेवल में किया था वैसा ही ये जो दोनों फुट स्क्रू, एक तो अंदर अंदर घुमाना है आपको या फिर ऐसे बाहर बाहर घुमाना है। सो बाय मूविंग दिस फुट स्क्रू, ताकि दोनों भी अंदर घुमाएंगे या दोनों भी बाहर घुमाएंगे। और उसका पर्पस क्या है कि ये जो बबल है, ये बबल आपका बराबर सेंटर में आ जाना चाहिए। सो दिस बबल शुड बी एट द सेंटर। तो स्प्रिट लेवल का बबल सेंटर में लाने के लिए 2 फुट स्क्रू को एडजस्ट करके हमने सेंटर में ला लिया। अब ऐसा लाने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये ट्राइपॉड स्टैंड को 3 पैर है, तो तीसरा पैर भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो फिर हमको ये थियोडाइट को 90 डिग्री घुमाना है। 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपकी बबल ट्यूब यहाँ पर आ जाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी पहले डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी बबल ट्यूब आ गई। अब इसका जो बबल है वो बबल आपका इधर उधर कहीं तो भी भटक जाएगा यदि आपका इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं है बराबर। तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये तीसरा फुट स्क्रू ऑपरेट करना है। सो यू हैव टू रोटेट द इंस्ट्रूमेंट बाय 90 डिग्री, और 90 डिग्री करके फिर थर्ड फुट स्क्रू को ऑपरेट करना है, यानी तीसरा वाला स्क्रू को हम लोग अंदर घुमाएंगे या बाहर घुमाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड, और इतना घुमाएंगे कि ताकि ये बबल यदि इधर उधर होगा तो भी बबल सेंटर में आ जाएगा बराबर। सो यू हैव टू ट्राई टू ब्रिंग दिस बबल एट द सेंटर ऑल्सो। यानी जब पहले बबल ट्यूब ऐसी थी तो सेंटर में था, अब 90 डिग्री हो गई तो भी सेंटर में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक साइकिल। तो एक साइकिल में आपके दोनों बबल आपने सेंटर में ला लिए। अब ये बबल ट्यूब को फिर से वापस लेकर आओ ऐसी। अब ऐसा लाने के बाद में फिर से देखो कि ये बबल सेंटर में से हट गया क्या। यदि थोड़ा सा हट गया होगा तो फिर से दोनों को एडजस्ट करो बराबर, और फिर ये बबल सेंटर में लाओ। फिर इसको 90 डिग्री घुमाओ, फिर तीसरा फुट स्क्रू ऑपरेट करो। तो तीसरा फुट स्क्रू ऑपरेट करने से यदि ये बबल नीचे ऊपर हो गया होगा तो फिर सेंटर में आ जाएगा।
तो ये आपका दूसरा साइकिल पूरा हो गया। फिर इसको वापस लेके जाओ, फिर ये दोनों फुट स्क्रू को ऑपरेट करके सेंटर में लाओ, फिर 90 डिग्री रोटेट करो, फिर तीसरा फुट स्क्रू ऑपरेट करो और फिर सेंटर में लेकर आओ। तो ये तीसरा साइकिल हो गया। तो ऐसा अपने को 3 बार करना है। तो पहले बार में बबल ट्यूब दोनों फुट स्क्रू को पैरेलल करके सेंटर में लाया, फिर 90 डिग्री घुमा के सेंटर में लाया, ये हो गया एक साइकिल। ऐसा 3 बार हमको करना है। तो ऐसा 3 बार करने से ये हो जाएगा कि आप फिर इंस्ट्रूमेंट को ऐसा रखो, किधर भी घुमाओ, सो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली घूमेगा वो। यानी आपकी जो भी हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये ट्रूली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब आपका वर्टिकल सर्कल एग्जैक्टली वर्टिकल हो गया। तो फिर इंस्ट्रूमेंट आप टेलीस्कोप किधर भी घुमा सकते हो, तो आपका वर्टिकल बबल ट्यूब जो है वो एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा बबल ट्यूब के। सो दिस ऑपरेशन वी हैव टू कैरी आउट। और ये ऑपरेशन हो गया हमारा लेवलिंग अप। लेवलिंग अप का मतलब यह है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है आपके ट्यूब लाइट की, उसको आपने एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कर लिया। उसके लिए बबल ट्यूब को परपेंडिकुलर और पैरेलल पोजीशन में रख के उसका बबल आपने सेंटर में लाने की कोशिश की, तो उसके वजह से आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल लेवल हो गया। सो दिस इज सेकंड स्टेप इन द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थ्योड लाइट, दैट इज लेवलिंग अप। तो ये ऑपरेशन हो गया आपका पूरा। अब इसके बाद में आपको आगे और जाना है। यानी आपने पहले क्या किया, जो सेंटर था इंस्ट्रूमेंट का पेग के ऊपर आपको बराबर ट्राइपॉड को सेट करके थ्योड लाइट को रख के वो सेंट्रल प्लमेट में से देख के सेंटर हो गया, यानी सेंटरिंग का ऑपरेशन पूरा हो गया। फिर सेंटरिंग होने के बाद में हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, यानी थ्योड लाइट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमना चाहिए। इसके लिए आपने लेवलिंग अप का भी प्रोसीजर कर लिया। अब हमको तीसरा क्या करना है, अब टेलीस्कोप में से ऑब्जर्वेशन भी लेते आना चाहिए हमको। तो तीसरी स्टेप जो है हमारी, वो है हमारी एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल एक्स। थर्ड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल एक्स। सो हियर द पैरेलल एक्स इज द कंडीशन arising when the image formed by the objective is not in the plane of crosshair। अब जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसके अंदर इस प्रकार से ऐसी एक क्रॉस हेयर होती है, एक ऐसी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और उसको यहाँ पर और एक मार्किंग होता है ऐसे। सो ये जो क्रॉस हेयर है, ये क्रॉस हेयर अंदर लगी होती है और उसके आगे होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई पीस में से हम लोग देख रहे हैं। तो जो क्रॉस हेयर है ना, वो आपको बिल्कुल ऐसी क्लियर, शार्प और ब्लैक दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब यदि नहीं है तो आपको फोकसिंग स्क्रू को थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा। नहीं होता है तो फिर आई पीस के रिंग। सो हियर द स्टेप 1 आपको फोकसिंग द आई पीस टू द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर। तो आई पीस को बराबर ऐसा घुमा के देखो ताकि आपको क्रॉस हेयर बिल्कुल दिखने लगे। सो फर्स्ट ये क्रॉस हेयर बिल्कुल ऐसी क्लियर, ऐसी जैसी शार्प, फाइन और ब्लैक दिख रही है, ऐसी दिखना चाहिए। तो पहले आपने आईपीस को घुमा के, आईपीस की रिंग घुमा के ये देख लिया बराबर। अब ये देखने के बाद में बाय फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर। अब ये क्रॉस हेयर बराबर क्लियर है कि नहीं, उसके लिए फोकसिंग स्क्रू भी आप आगे पीछे घुमा के देख लो, और ऑब्जेक्ट भी आपका सामने का क्लियर दिखता कि नहीं दिखता, ये देख लो आप। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो आपकी जो क्रॉस हेयर है, ये क्रॉस हेयर आपकी बिल्कुल शार्प और क्लियर और डार्क ब्लैक इस प्रकार से आपको क्लियर दिखेगी। तो ये क्रॉस हेयर कभी कभी ऐसी धुंधली डबल दिखती है, या फिर ये ब्लर्ड दिखती, यानी ये ग्रे कलर की दिखती है, थोड़ी सी धुंधली दिखती और थोड़ी सी मोटी दिखती है। इसका मतलब आपके क्रॉस हेयर बराबर सेट नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलल एक्स। यानी दो क्रॉस हेयर दिख रही, या ब्लर्ड दिख रही, या उसकी एक के पीछे एक इमेज दिख रही, या ग्रे दिख रही, वो धुंधली दिख रही थोड़ी सी। सो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये आ रहे पैरेलल एक्स में। इसको रिमूव करने के लिए आपको एक्स जो आईपीस का स्क्रू, यानी आईपीस की रिंग और फोकसिंग स्क्रू, ये दोनों को सेट करके क्रॉस हेयर को बिल्कुल क्लियर, शार्प और फाइन, यानी बारीक, डार्क काले कलर की और एकदम क्लियर, धुंधली नहीं, इस प्रकार से क्रॉस हेयर को सेट करना है। तो टेलीस्कोप ट्यूब में आपको आईपीस की रिंग घुमा के और फोकसिंग स्क्रू घुमा के आप पैरेलल एक्स को रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी तीसरी स्टेप। इस प्रकार से हम लोग 3 स्टेप के जरिए थ्योड लाइट को रेडी कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। तो पहला हमने किया सेंटरिंग, दूसरा हमने किया लेवलिंग अप, और तीसरा हमने किया रिमूविंग ऑफ पैरेलल एक्स। तो अब आपका थ्योड लाइट रेडी हो गया रीडिंग लेने के लिए। अब इसके बाद में आपको यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट करना है तो आप टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल रखो ऐसा, और वर्टिकल सर्कल के ऊपर उसका एंगल 0 डिग्री का ले लो, तो लाइन ऑफ साइट भी आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी बराबर। और फिर आप अलग अलग ऑपरेशन के लिए
थियोडाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडाइट। अब ये जो थियोडाइट हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर अलग अलग कंसेप्ट हमको याद रखना है। तो सबसे पहला है हमारा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? तो जब हमारा वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में रहता टेलीस्कोप के तो हो गया हमारा फेस लेफ्ट पोजीशन। अब ये फेस लेफ्ट पोजीशन यहाँ पर कहाँ है आपकी? तो ये वाले फिगर में, यानी आपका यहाँ पर क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, यानी टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में ये वाला वर्टिकल सर्कल जो है, ये वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में। तो ये जो पोजीशन है आपके थियोडाइट की, ये पोजीशन को बोला जाता है फेस लेफ्ट पोजीशन। यानी ये हो गई हमारी टेलीस्कोप नॉर्मल पोजीशन, यानी फेस लेफ्ट पोजीशन हो गई है व्हेन द वर्टिकल सर्कल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्कल है ऐसा। सो दिस फोटोग्राफ सो दिस इज फेस लेफ्ट पोजीशन, फेस लेफ्ट पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन क्या हो गई? अब ये टेलीस्कोप का पूरा ऐसा 180 डिग्री घुमा सकते हैं उल्टा, और उल्टा करेंगे तो फिर आपका टेलीस्कोप के राइट साइड में चला जाएगा वर्टिकल सर्कल। तो अब आप यहां पर देखेंगे ये वाले, इसके अंदर ये फोटोग्राफ में यदि हम लोग देखेंगे यहां पर, सो हियर ये फेस लेफ्ट के अलावा वैसी हमारी फेस राइट की पोजीशन है। जैसा फेस राइट, इसका मतलब वर्टिकल सर्कल हमारा राइट साइड में है टेलीस्कोप के। तो ये सेकंड फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ऐसा, तो ये टेलीस्कोप के राइट साइड में मेरा वर्टिकल सर्कल है। सो टेलीस्कोप के राइट साइड में जब वर्टिकल सर्कल है तो ये हो गई हमारी फेस राइट पोजीशन, यानी फेस राइट ऑब्जर्वेशन जो लेंगे वो ऐसे कंडीशन में उसको बोलेंगे फेस राइट ऑब्जर्वेशन। तो जब वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के राइट साइड में रहता, सो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज फेस राइट पोजीशन, या उसको दूसरा नाम है टेलीस्कोप इन्वर्टेड। अब ये टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फेस लेफ्ट वाला पोजीशन है, इसके अंदर ये स्टड है यहाँ पर दिखाए वाला फोकसिंग स्टड। तो ये फोकसिंग स्टड ऊपर में रहता, यानी टेलीस्कोप में से देखने के पहले हम लोग ये स्टड को देख के ही फोकस कर सकते हैं रेंजिंग रॉड को। अब इसके अंदर जब उसको पूरा 180 डिग्री से घुमाएंगे ऐसा, तो ये स्टड नीचे से चले जाएगा, ऊपर में नहीं रहेगा। तो स्टड नीचे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आपकी पोजीशन हो गई इन्वर्टेड। तो फेस राइट पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप इन्वर्टेड पोजीशन, और फेस लेफ्ट के अंदर जब पोजीशन में रहेगा तो टेलीस्कोप नॉर्मल रहता है, यानी आपका स्टड ऊपर है बराबर, और टेलीस्कोप में से आप देख सकते हैं, और वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में है। सो वर्टिकल लेफ्ट साइड, दिस इज द टेलीस्कोप नॉर्मल पोजीशन। यानी जनरली हम लोग यही पोजीशन में थियोडाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थियोडाइट को 180 डिग्री घुमा दिया तो फिर आपका वर्टिकल सर्कल फेस राइट हो जाएगा। सो दीज आर द टू पोजीशंस, और ये दो पोजीशन में जो रीडिंग लेते हैं वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन या फिर फेस राइट ऑब्जर्वेशन होता है। इसके अलावा जो प्रोसेस है हमारी 180 डिग्री में रोटेट करने की, यानी ये टेलीस्कोप को आप पूरा ऐसा घुमा के उल्टा कर दे रहे हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव उधर चले जा रहा है, आईपीस इधर आ जा रहा है। तो जब 180 डिग्री घुमा रहे हैं हम लोग, तो जो घुमाने का ऑपरेशन है, टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाने का जो ऑपरेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग, यानी टेलीस्कोप को ट्रांजिटिंग किया। इसका मतलब टेलीस्कोप को हमने 180 डिग्री से घुमाया। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे, ये हमको टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्कल की पोजीशन इसके हिसाब से आइडेंटिफाई होते हैं, और अलग अलग प्रैक्टिकल के अंदर हमको इसका इस्तेमाल करना होता है। सो दीज ऑपरेशंस वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल कैरिंग आउट द वेरियस प्रैक्टिकल यूजिंग द थियोडाइट। अब ऐसा जो थियोडाइट है, ये थियोडाइट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल गिनने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एंगल गिनने के हमारे पास में दो अलग अलग तरीके हैं। सो पहला तरीका है हमारा रिपीटेशन मेथड, पहला तरीका है हमारा रिपीटेशन मेथड, और दूसरा तरीका है रीइटरेशन मेथड। तो हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल एंगल रिपीटेशन मेथड से कैसे गिनना है, वो वाला प्रोसीजर हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो हियर इन द कंसेप्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, अब हम लोग थियोडाइट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग एंगल गिनने के लिए कर रहे हैं।
हमारा पर्पज ही इसलिए है कि थियोडलाइट इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोग एंगल ज़्यादा एक्यूरेसी तक गिन सकते हैं। दूसरा है कि एंगल हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में भी गिन सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी आने के लिए हमको हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर भी नहीं रहनी चाहिए, पर्सनल एरर भी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी एरर एलिमिनेट करके हमको एंगल निकालना है। सो मोर एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए हमारे पास में रिपीटेशन मेथड है, जिससे एक ही एंगल हम लोग बार बार रिपीट करके गिनने वाले हैं और फिर सारे एंगल का एवरेज लेके आपको एक ही फाइनल एंगल मिलेगा। तो वह एंगल ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जो भी ऑपरेशन के दरमियान आपकी एरर आ रही है या ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर आ रही है या आपको रीडिंग लेने के अंदर आपकी कोई एरर आ गई तो वो सारी एरर अपने आप से एलिमिनेट हो जाएगी। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ रिपीटेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। अब ये कैसा करना है, तो यहाँ पे हमको थियोडलाइट फेस लेफ्ट पोजीशन में रखना है। आई हैव टू प्लेस द थियोडलाइट इन फेस लेफ्ट पोजीशन और 3 रीडिंग लेना है। उसी प्रकार से फिर वही एंगल को गिनने के लिए फेस राइट ऑब्जर्वेशन लेना है 3। तो क्या होगा हमारे पास में कि फेस लेफ्ट के पोजीशन में आपको 3 एंगल मिलेंगे और तीनों का एवरेज करना है तो एक एंगल मिलेगा अपने को। उसी प्रकार से फेस राइट के अंदर भी 3 रीडिंग मिलेंगे और तीनों का एवरेज करेंगे तो एक मिलेगा। और फिर आपके पास में फेस लेफ्ट का एक एवरेज एंगल और फेस राइट का एक एवरेज एंगल, तो 2 एंगल हो गए। फिर दोनों का और एवरेज ले लो तो और एक फाइनल एंगल मिलेगा। तो इस प्रकार से एक फाइनल एंगल के लिए हमको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो, तुमको एक एंगल थीटा डिग्री गिनना है। सो थीटा डिग्री ये एंगल हमारा कोई तो भी एक गिनना है। तो ये एंगल के लिए हमको 2 रीडिंग मिलेंगे। एक मिलेगा हमको फेस लेफ्ट और एक रीडिंग मिलेगा फेस, यानी जब थियोडलाइट फेस लेफ्ट पोजीशन में रखेंगे तो उसका एक एवरेज एंगल, और जब इंस्ट्रूमेंट फेस राइट में रखेंगे तो उसका एक एवरेज एंगल। अब ये एक एवरेज एंगल आने के लिए कितनी रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, 3 रीडिंग ले रहे हैं हम लोग। सो 3 ऑब्जर्वेशन वी हैव टू टेक, और यहां पर भी हम लोग 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सो हियर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ऐसे आपके 3 बार एक ही एंगल 3 बार गिना आपने, लेकिन पोजीशन आपकी फेस लेफ्ट थी तो ये 3 एंगल मिले, तीनों का एवरेज लेके आपने एक एंगल लिया, तो ये हो गया एवरेज फेस लेफ्ट का एंगल। उसी प्रकार से फेस राइट में थियोडलाइट को सेट किया और एक ही एंगल को 3 बार गिना तो फिर से 3 ऑब्जर्वेशन मिल गए, और ये तीनों का एवरेज लेके आपने फिर जो मिला आपको बोला एवरेज फेस राइट। अब एक फेस राइट का एवरेज एंगल, एक फेस राइट का एंगल, ये फेस लेफ्ट और राइट का एवरेज निकाल के फाइनल एंगल आपका मिला है। तो ये जो फाइनल एंगल मिला उसके लिए आपने ये जो 3 थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 लिए। अब इसमें भी और एक ये है कि जो थियोडलाइट होता है हमारा, थियोडलाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है उसको 2 विंडो रहती है ऑब्जर्वेशन की, एक ए विंडो रहती है, एक बी विंडो रहती है। तो एक सामने से एक पीछे से, तो एक एंगल के लिए 2 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं हमको, एक ए विंडो पे और दूसरा बी विंडो पे। तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा 1 जो है ये भी एक ए विंडो पे और बी विंडो पे 2 बार मिलेगा हमको। फिर थीटा 2 भी ए और बी पे 2 बार मिलेगा। फिर थीटा 3 भी ए और बी पे 2 बार मिलेगा। वैसे यहां पर भी फेस राइट पोजीशन में भी ए और बी, फिर यहां पर थीटा 2 के लिए भी ए और बी विंडो पे 2 एंगल मिलेंगे, और यहां पर भी आपको 2 एंगल मिलेंगे। इसका मतलब आपने शुरुआत कहां से की, फेस लेफ्ट पोजीशन में थियोडलाइट रखा, ए विंडो का एक रीडिंग लिया और एक बी का लिया, और ये दोनों का एवरेज करके ये थीटा 1 मिला आपको। फिर से डबल से रिपीट किया तो और ए विंडो के और बी विंडो पर एंगल मिला, उसका रिपीट करके एवरेज करके थीटा 2 निकाला। फिर से तीसरे बार में, यानी ये एक सेट हो गया, ये दूसरे बार और ये तीसरे बार, फिर से ए और बी का एंगल रीडिंग 2 रीडिंग मिले आपको। एक ही एंगल के लिए 2 रीडिंग मिलेंगे, एक ए विंडो पे और एक बी विंडो पे, और ये दोनों का एवरेज करेंगे तो थीटा 3 मिला। अब ये 3 रीडिंग जो है ये एक ही एंगल के लिए थे, अब ये तीनों का एवरेज करेंगे तो एक एवरेज मिला फेस लेफ्ट का। सिमिलरली फेस राइट में इंस्ट्रूमेंट को रख के भी हमको सेम प्रोसीजर करना है, यानी एक एंगल को गिनेंगे पहले साइकिल में तो ए और बी विंडो पे 2 एंगल मिलेंगे, ये दोनों का एवरेज लेके यहाँ पे रखना है थीटा 1। फिर से
सेकंड सेट के अंदर हम लोग जाएंगे तो ए और बी विंडो पे 2 रीडिंग मिलेंगे एक ही एंगल के लिए, उसका एवरेज लेंगे θ2 मिलेगा। फिर से तीसरे साइकिल के लिए जाएंगे और फिर से वही एंगल गिनेंगे, ए और बी विंडो पे 2 रीडिंग मिलेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे तो θ3 मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप एक एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार गिन रहे हैं। रिमेंबर, सो एक्चुअली वी आर collecting the 12 observation, 6 observation in face left position and 6 observation in face right position, and then so from these 2 average 1 2 from 1 2 from 1, so these 3 reading, then out of 3 1 average, then similarly for face left 1 average, and from all these 2 average again 1 angle। तो ये एक एंगल हमारा फाइनल ये 12 एंगल से निकल रहा है। तो इस प्रकार से एंगल गिनने की जो प्रोसीजर है दैट इज बाय हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ रिपीटेशन। तो हमको ये ग्राफिकली हम लोग इसको अभी समझेंगे कि कैसे हमको करना है। सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझ लेना है कि सपोज ये हमारा एक लोकेशन है जहाँ पे हम लोग क्यू पॉइंट को हम लोग इसको रख रहे हैं, दिस इज पॉइंट क्यू, और यहाँ पर हमारा एक पी पॉइंट है और यहाँ पर हमारा है आर। सो पी क्यू आर ये वाला एंगल हमको गिनना है। सो एक्चुअली इन द टॉप व्यू दिस इज प्लान और टॉप व्यू, टॉप व्यू में मुझे ये एंगल गिनना, कौन सा, यहां से यहां तक का ये वाला। सो दिस एंगल आई हैव टू मेजर। अब ये एंगल गिनने के लिए मैं प्रोसीजर क्या क्या करूंगा, तो सबसे पहले मेरा टेलीस्कोप पी पॉइंट की तरफ रखूंगा, पी पॉइंट की तरफ रखूंगा मैं ऐसा, यानी टेलीस्कोप मेरा पी पॉइंट की तरफ देख रहा है और मेरा एंगल कितना रहेगा, एंगल इनिशियल एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री रहने के बाद में मुझे ये एंगल गिनना है, तो मैं अपर स्क्रू को ऑपरेट करना है मुझे। रिमेंबर, अपर स्क्रू को खोलूंगा मैं और टेलीस्कोप को ऐसा घुमाऊंगा इधर। सो आई विल मेजर दिस एंगल। तो अपर स्क्रू को खोला मैंने, टेलीस्कोप को रोटेट किया और अपर स्क्रू को फिर टाइट कर दिया, तो मुझे एक एंगल मिल गया। सपोज ये वाला एंगल आ गया मेरा 30 डिग्री का, तो मेरा एंगल 30 डिग्री हो गया यहाँ तक का, यानी 0 डिग्री इधर सेट किया, ऐसा घुमा के 30 डिग्री का एंगल मेरा आ गया। तो ये एक ऑपरेशन हुआ। लेकिन अब ये 30 डिग्री का जो रीडिंग है ये मेरा मिलेगा ए विंडो के ऊपर और बी विंडो के ऊपर यही रीडिंग रहेगा मेरा 210 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल रीडिंग 0 डिग्री का था और बी विंडो पे 180 डिग्री का था। तो 0 से 30 या फिर 180 से 210, तो ये एक साइकिल हो गया हमारा पूरा। यानी यहां पर अपने पास में 2 ऑब्जर्वेशन मिल गए 30 डिग्री या 210 डिग्री के। अब ये हो गया एक। अब क्या करना है आपको, ये 30 डिग्री के साथ में ही एंगल का रीडिंग 30 डिग्री रहेगा और इंस्ट्रूमेंट को पूरा ऐसा उल्टा घुमा के फिर से इधर लाना है और इधर रखना है। यानी ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर अभी हम लोग अभी ए विंडो का ही समझेंगे। तो पहले ए विंडो पे 0 डिग्री था, फिर ए विंडो पे कितना हो गया 30 डिग्री। अब मैंने इसको पूरा क्लॉकवाइज घुमा के इधर ला लिया पी के तरफ, तो पी के तरफ मेरा अब रीडिंग रहेगा 30 डिग्री का इनिशियल रीडिंग। और फिर मैं अपर स्क्रू को खोलूंगा, इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करूंगा और फिर लॉक कर दूंगा, तो अब मेरा रीडिंग हो जाएगा 60 डिग्री का। तो फिर से मेरा अब यहाँ पे इनिशियल रीडिंग 0 था, फिर 30 हो गया, फिर 30 को हमने इनिशियल रीडिंग बना दिया यहाँ पे और फिर एंगल गिना तो फाइनल रीडिंग हो गया 60। फिर ये हो गया सेकंड साइकिल। अब ये 60 डिग्री को फिर से क्लॉकवाइज पूरा घुमा के लाना है, तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। फिर अपर स्क्रू को ओपन करो और लूज करके फिर इंस्ट्रूमेंट को घुमाओ, टेलीस्कोप को घुमा के यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। तो तीसरी बार में गिना आपने एंगल, तो आपने एक बार गिना, फिर दूसरी बार गिना और तीसरी बार गिना, तो ए विंडो से आपको 1 2 3 एंगल मिले। यही सेम रीडिंग आपको बी विंडो पे भी मिलेंगे, यानी 6 रीडिंग मिलेंगे आपको। सो दिस ऑपरेशन वी हैव टू कैरी आउट इन फेस लेफ्ट पोजीशन।
फेस लेफ्ट पोजीशन, यानी टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्कल है, ऐसे पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया हमने थियोडालाइट का, और एक एंगल को 1, 2 और 3 बार गिना, तो ए विंडो के ऊपर 3 रीडिंग मिले और बी विंडो के ऊपर भी आपको ऐसी रीडिंग मिलेंगे। सो 210, 240 और 270 ऐसे 6 रीडिंग मिलेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 6 रीडिंग मिलेंगे आपको। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन पे से आपको एवरेज करके एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो मिलेगा फेस लेफ्ट का एंगल। फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट को फिर से फेस राइट पे रखेंगे, और फेस राइट पे रखने के बाद में 0 डिग्री के ऊपर सेट करेंगे पी के तरफ। फिर अपर स्क्रू को लूज करके रीडिंग लेंगे, तो एक रीडिंग आ जाएगा। फिर वो 30 डिग्री को इनिशियल रीडिंग बनाएंगे यहाँ पे, फिर और अपर स्क्रू को खोल के दूसरा रीडिंग लेंगे, फिर 60 डिग्री आ जाएगा। फिर उसको घुमा के, इधर से घुमा के इनिशियल रीडिंग करेंगे 60 डिग्री को, और फिर घुमाएंगे तीसरी बार तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस बार में भी आपको 6 रीडिंग मिलेंगे, ए विंडो पे 3 और बी पे 3। तो 6 विंडो का एवरेज का एक, फिर से तो फेस राइट का ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको। तो फेस लेफ्ट का एक रीडिंग, फेस राइट का एक, दोनों का एवरेज करके एक रीडिंग। तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है हमारी हॉरिजॉन्टल एंगल यूजिंग रिपीटेशन मेथड, यानी एक ही एंगल को हम लोग 3 बार गिन रहे हैं फेस लेफ्ट से। तो फेस लेफ्ट से 3 बार गिनने के वजह से 6 रीडिंग मिल गए, ए विंडो के 3, बी विंडो के 3। तो 6 का एवरेज करके एक रीडिंग मिल रहा। वैसे ही फेस राइट से करेंगे तो 6 का एवरेज करके एक एंगल मिलेगा, और फिर वो दोनों का एवरेज करके मिलेगा तो एक फाइनल एंगल मिलेगा। सो लाइक वे वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय यूजिंग रिपीटेशन मेथड। अब ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग इनिशियल रीडिंग सेट करते हैं तो टेलीस्कोप का थियोडालाइट के दोनों भी स्क्रू, लेफ्ट और राइट स्क्रू दोनों भी टाइट रखने के, तो टेलीस्कोप घूमेगा नहीं आपका, एकदम लॉक हो जाएगा। और जब एंगल गिनना है तो सिर्फ ऊपर का स्क्रू खोलने का, टेलीस्कोप घुमाने का और टाइट कर देने का, तो आपका एंगल का रीडिंग आपको मिलेगा। तो ये ऑपरेशन हमको ध्यान में रखना है। अब ऊपर का रीडिंग मिल गया आपको, अब आपको ये जो 30 डिग्री का रीडिंग है, 0 से 30 डिग्री ले लिया आपने। अब ये 30 डिग्री को इनिशियल रीडिंग करना है, तो फिर आपको लोअर स्क्रू ऑपरेट करना पड़ेगा, और लोअर स्क्रू ऑपरेट करके पूरा घूमना पड़ेगा पीछे से, और इधर लाना पड़ेगा, और फिर लोअर स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। तो आपको 30 डिग्री का इनिशियल रीडिंग इधर मिल जाएगा पी के तरफ। फिर ऊपर का स्क्रू खोल के घुमाना है आपको एक बार। सो इन दैट वे, बाय अल्टरनेटिव यूज ऑफ अपर स्क्रू एंड लोअर स्क्रू, आपको ये ऑपरेशन कंप्लीट करना है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इन द प्रैक्टिकल इस्तेमाल जब करेंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अब इस प्रकार से यदि हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग गिनते हैं तो उसको इस टेबल में हमको ऑब्जर्वेशन भरने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फेस लेफ्ट, इसके लिए मेरे पास 3 रीडिंग आ जाएंगे। सो पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा रीडिंग। जब पहला रीडिंग लिया था मैंने तो मेरा इनिशियल एंगल ए विंडो पे 0 रहेगा, दिस इज ए विंडो, और बी विंडो पे रहेगा 180 डिग्री इनिशियल रीडिंग में। फिर दूसरे पे 30 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर 210 आ जाएगा, और फिर तीसरे बार गिनेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 240 डिग्री आ जाएगा। सो इस प्रकार से एंगल हमको गिनना है। उसी प्रकार से जब फेस राइट में रखेंगे तो फिर से 0 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री, इधर 180, 210, 240 डिग्री रहेगा। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल रीडिंग। लेकिन जब आपका ए विंडो पे 0 डिग्री का एंगल है, ए विंडो पे 0 डिग्री का एंगल है, और जब आपने एंगल गिना तो वो हो जाएगा 30 डिग्री का, और इनिशियल एंगल 180 डिग्री रहेगा तो वो हो जाएगा 210 का। अब ये 30 डिग्री को आप इनिशियल बना रहे हैं यहाँ पर, तो इनिशियल रीडिंग 30 और 210 हो जाएंगे। अब ये 30 को जब गिनेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 210 को आगे बढ़ाएंगे तो ये 240 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 60 और 240 को आपको इनिशियल बनाना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग रिपीट कर सकते, तो फिर आपको यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री ऐसा मिलेगा। तो 3 ये इनिशियल माइनस फाइनल रीडिंग,
3 रीडिंग आपको मिलेंगे यहाँ पे, उसका एवरेज आ जाएगा 30। ये फॉर एग्जांपल है, ये जो भी आपके एक्चुअल होंगे वो लिखना पड़ेगा आपको। और वैसे ही यहाँ पे भी 3 आएंगे, तो फेस लेफ्ट के 2 रीडिंग ए और बी विंडो के, और ए और बी विंडो के, और ये दोनों का एवरेज, यानी ये फेस लेफ्ट का एवरेज हो गया, और ये दोनों का एवरेज ये फेस राइट का हो गया। तो ये फेस ए और फेस लेफ्ट और राइट के 2 एवरेज का एक एवरेज, तो फाइनल आपको एक ही एंगल मिला। लेकिन उसके लिए आपने 12 ऑब्जर्वेशन लिए, 6 ऑब्जर्वेशन फेस लेफ्ट में और 6 ऑब्जर्वेशन फेस राइट में। सो इन दैट वे ये टेबल में आप सिस्टमेटिक एंगल का ऑब्जर्वेशन लिख के इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग, ऐसा फेस लेफ्ट के लिए, फिर फेस राइट के लिए, और फिर उसका एवरेज कैलकुलेशन करके आप फाइनल रीडिंग निकाल सकते हो। सो ये 12 ऑब्जर्वेशन से एक एंगल निकलेगा। इस प्रकार से यदि हॉरिजॉन्टल एंगल आपने गिना तो वो एंगल का वेट आपका 12 होगा, दैट यू कैन से। सो इन दिस वे द मोर एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल एंगल वी कैन मेजर बाय यूजिंग द थियोडलाइट। तो ये हो गया एक तरीका हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल गिनने का। इसी की तरफ से हमारी दूसरी प्रोसीजर है जिसको हम लोग बोलते हैं रीइटरेशन मेथड, हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रीइटरेशन मेथड। तो यहाँ पे रीइटरेशन मेथड है, रिपीटेशन नहीं करना है, यहाँ पे रीइटरेशन है। तो रीइटरेशन मेथड का प्रोसीजर हमारा कैसा है, तो हम लोग यहाँ पर एंगल गिनने वाले हैं, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ओ पॉइंट पे रख रहे हैं हम लोग, और हमारे पास में पी क्यू आर 3 पॉइंट है। तो क्या रहेगा हमारा, सो डायग्राम में हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे तो ये मैं लूँगा पॉइंट ओ, एक मेरा पॉइंट पी, यहाँ पर एक क्यू है और यहाँ पर एक आर है। सो ये एक सर्वे लाइन है मेरी, ये एक सर्वे लाइन है और ये एक सर्वे लाइन है। सो दिस स्टेशन इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो यहाँ पे मुझे थियोडलाइट रखना है, थियोडलाइट मैं यहाँ रखूँगा। तो थियोडलाइट यहाँ रखेंगे तो मुझे ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है रीइटरेशन मेथड के लिए। तो यहाँ पर भी हमको पहले फेस लेफ्ट में रीडिंग लेना है। सो अगेन ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों भी एंगल हम लोग फेस लेफ्ट में गिनेंगे, और फिर तीनों भी एंगल हम लोग फेस राइट में गिनेंगे। तो हर एक एंगल हम लोग 2 बार गिन रहे हैं यहाँ पर, एक बार फेस लेफ्ट से और फेस राइट से। तो दोनों का एवरेज एक एंगल मिलेगा, वैसे ही दोनों का एवरेज यहाँ पर मिलेगा, दोनों का एवरेज यहाँ पर मिलेगा। तो किसी भी एक पॉइंट से 2-3 सर्वे लाइन जा रही है और यदि एंगल गिनना है तो हम लोग रीइटरेशन मेथड यूज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे टेलीस्कोप को सेट करूँगा पी के तरफ, और मेरा इनिशियल रीडिंग हो जाएगा 0 डिग्री ए विंडो के ऊपर। पहले हम लोग ए विंडो की बात कर रहे हैं। तो ये 0 डिग्री का एंगल होने के बाद में मैं अपर स्क्रू को खोलूँगा, टेलीस्कोप को घुमाऊँगा और ये एंगल ले लूँगा। तो मेरा एंगल हो जाएगा यहाँ पर, समझ लो फॉर एग्जांपल दिस इज 80 डिग्री। अब 80 डिग्री मेरा दूसरे वाले के लिए 80 डिग्री मेरा इनिशियल एंगल रहेगा। फिर मैं अपर स्क्रू को खोलूँगा, इंस्ट्रूमेंट को घुमाऊँगा और लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा और एक एंगल मिल गया, समझ लो। तो ये आ गया मेरा 150 डिग्री, और फिर मैं यहाँ पर 150 डिग्री को इनिशियल एंगल मान के एक बार और अपर स्क्रू खोल के ये एंगल गिनूंगा। तो ये हो गया मेरा फिर से एंगल यहाँ पे। तो जो भी एंगल है वो मुझे गिनना है, तो वो 360 डिग्री या आसपास में, उसके कम ज़्यादा आएगा, जो भी आपकी एरर होगी उसके हिसाब से। तो आपने 1 2 3 यानी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो एंगल पी क्यू आर ये मिल गया एक, फिर एंगल क्यू ओ पी आर ये मिल गया दूसरा, और एंगल आर ओ पी ये भी आपको मिल गया एक बार। अब ये हो गया फेस लेफ्ट पोजीशन में। अब फिर से रिपीट करना है यहां पे फेस राइट के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट का टेलीस्कोप 180 डिग्री घुमाना है, यानी ट्रांजिटिंग करना है उसका। तो आपका वर्टिकल सर्कल राइट साइड में हो जाएगा टेलीस्कोप के। अब ऐसे पोजीशन में फिर से थियोडलाइट को ऑपरेट करना है और हॉरिजॉन्टल एंगल गिनना है। तो फिर से आपको इनिशियल रीडिंग 0, फिर एक एंगल आएगा, फिर इनिशियल रीडिंग जो भी आएगा उसको हम लोग और एक एंगल गिनेंगे, और फिर जो भी आएंगे उसका और एक बार गिनेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा साइकिल पूरा करेंगे। सो फर्स्ट साइकिल फेस लेफ्ट से, दूसरा साइकिल फेस राइट से।
ऐसा यदि करेंगे तो आपके पास में 2 और 2 4 और 2 6 रीडिंग है, और 6 रीडिंग का एवरेज आपको लेना पड़ेगा, और उसके ऊपर से आपका फाइनल फेस लेफ्ट का एक रीडिंग और फेस राइट का एक रीडिंग, और दोनों का एवरेज करके फिर और एक रीडिंग, ऐसा करके रीडिंग हमको मिलेंगे। अब जब ये ए विंडो से हमको एक एंगल मिलेगा तो बी विंडो से भी और एक एंगल मिलने वाला है। सो एक्चुअली 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, यानी हो गए 6 रीडिंग। 6 रीडिंग का एक फेस लेफ्ट का एवरेज आ गया, और जब डबल साइकिल करेंगे फेस राइट में तो ए विंडो का एक और बी विंडो का एक, यानी 2 रीडिंग यहाँ मिलेंगे, 2 रीडिंग यहाँ मिलेंगे और 2 रीडिंग यहाँ मिलेंगे, यानी 6 रीडिंग यहाँ पर भी हो गए। तो 12 रीडिंग यहाँ भी मिल रहा है आपको, 12 पे से आपका एक एवरेज मिल रहा है एंगल। लेकिन ये एक पॉइंट के ओरिएंटेड अबाउट ऑल दीज एंगल्स वी हैव मेजर्ड। सो दिस प्रोसीजर is actually called as horizontal method, horizontal angle measurement by reiteration method। तो इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि हर बार अपर स्क्रू खोलना है, एंगल लेना है, फिर उसको लॉक कर देना है, फिर अपर स्क्रू खोलना है, दूसरा एंगल लेना है, लॉक कर देना है, फिर अपर स्क्रू खोलना है, लॉक कर देना है, फिर एंगल लेना है। ऐसा फेस लेफ्ट में और ऐसा ही फेस राइट में। तो हर बार विंडो ए का रीडिंग और विंडो बी का रीडिंग, ऐसे 2-2 रीडिंग आपको मिलते जाएंगे, और फिर उनका एवरेज लेके ये हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर मेथड, दैट इज होरिजेंटल एंगल मेजरमेंट बाय reiteration मेथड। सो इन दिस वे वी कैन मेजर द होरिजेंटल एंगल बाय यूजिंग थियोडलाइट। अब ये होरिजेंटल एंगल ही गिनना सिर्फ हमारा काम नहीं है। तो यदि हमारी ग्राउंड स्लोपिंग है तो ग्राउंड का स्लोप यदि मेजर करना है, या कोई टावर की हाइट गिनना है, तो हमको वर्टिकल एंगल भी लगता है। तो हम लोग वर्टिकल एंगल भी काफ़ी आसानी से गिन सकते हैं थियोडलाइट का इस्तेमाल करके। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड द हाउ वी कैन मेजर द वर्टिकल एंगल बाय यूजिंग थियोडलाइट। तो सबसे पहला तो जो थियोडलाइट है उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करके सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल्स, इतना कर लो आप, तो एक काम हो गया पूरा। अब हमको पहले वर्टिकल एंगल गिनना है, तो आपको ये जो टेलीस्कोप है ये बराबर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा ऐसा। अब ये हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बबल ट्यूब है हमारी, इसके अंदर का जो बबल है, ये बबल आपको सेंटर में लाना पड़ेगा बराबर एग्जैक्टली। तो ये लाने के लिए ये टेलीस्कोप आपने बराबर हॉरिजॉन्टल रखा और टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर ली, तो ये सेंटर में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल सर्कल है ये वाला, ये सर्कल के ऊपर यहाँ पर है सी विंडो और यहाँ पर है हमारी डी विंडो। रिमेंबर, ए विंडो हमारी हॉरिजॉन्टल सर्कल में रहती है, ए और बी विंडो, 2 विंडो यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। तो ये ए विंडो और बी विंडो हो गई, और यहाँ पर जो विंडो है ये है सी और डी। तो ये सी विंडो के अंदर क्या करना है, 0 डिग्री का एंगल सेट करना है, यानी टेलीस्कोप को ऐसा घुमा के सी विंडो पे 0 डिग्री का एंगल रहेगा। सी विंडो पे 0 डिग्री का एंगल, और डी विंडो पे रहेगा 180 डिग्री का एंगल। और ये जो टेलीस्कोप है उसके लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्कल है, ये स्टड जो है ये ऊपर में है, यानी टेलीस्कोप आपका नॉर्मल पोजीशन में रखा है, फेस लेफ्ट पोजीशन में। और ऐसे केस में सी विंडो पे 0 डिग्री और डी विंडो पे 180 डिग्री कर देंगे, तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब ये हो गया आपकी इनिशियल पोजीशन, यानी पहला टेम्परेरी एडजस्टमेंट, फिर इनिशियल पोजीशन। अब ये टेलीस्कोप को आपको नीचे घुमाना है या फिर ऊपर घुमाना है। अब नीचे घुमाएंगे तो ये ऐसा करेंगे तो ये सी विंडो पे और डी विंडो पे एंगल चेंज हो जाएगा, तो वो ऑब्जर्व करना है आपको। समझ लो हमने ऐसा नीचे घुमाया 30 डिग्री से, तो सी विंडो पे 30 डिग्री का रीडिंग आ जाएगा, और डी के ऊपर आपका 210 का आ जाएगा। तो वो एंगल आपको सी और डी विंडो से ऑब्जर्व करना है। तो इस प्रकार से 2 एंगल मिलेंगे, दोनों का एंगल में का एवरेज निकाल के, यदि नीचे किया है अपने तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। यदि टेलीस्कोप को ऊपर किया होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो निकाल सकते हैं। तो वर्टिकल एंगल गिनना हमारे लिए एकदम आसान है। यहाँ पर सी विंडो और डी विंडो से हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और जितना आप टेलीस्कोप को नीचे या ऊपर करेंगे उसके हिसाब से यहाँ का एंगल बदलने वाला है, और वो एंगल हमको ऑब्जर्व करना है ताकि हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल मिलेगा। अब ये हो गया फेस लेफ्ट पोजीशन में। अब सेम एंगल टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाओ तो फेस राइट पोजीशन में आ जाएगा टेलीस्कोप, थियोडलाइट।
और फेस राइट पोजीशन में थियोडाइट का इस्तेमाल करके फिर से आपको एक बार पहले लाइन ऑफ साइट को ओरिजेंटल करना है और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी होगा वो गिनना है। तो और आपके पास में 2 रीडिंग मिल जाएंगे और उनका एवरेज करके फेस लेफ्ट का एक एंगल वर्टिकल एंगल, फेस राइट का एक वर्टिकल एंगल और फिर दोनों का और एक एवरेज करके फाइनल वर्टिकल एंगल आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग वर्टिकल एंगल भी थियोडाइट से गिन सकते हैं। सो these are the common operations, measurement of horizontal angle by using repetition method, then measurement of horizontal angle by using reiteration method, and then measurement of vertical angle by using theodolite. So in this way we can use the theodolite for various operation. So here in this lecture we have seen the temporary adjustment of the theodolite, then we have seen the different terms of the related to theodolite operation, that is face left, face right, telescope normal, telescope inverted, and transiting of the theodolite. And we have seen the procedure for measurement of horizontal angle by repetition method, reiteration method, and measurement of vertical angle. So till this we have seen the basic operation. Now how the actual observation is to be taken from the A window and B window by using the vernier scale of the theodolite. So that we will see in the next lecture, and that next lecture will be all about taking the observation by using vertical circle. तो ये वर्नियर स्केल से कैसे ऑब्जर्वेशन लेना है, that we will learn in the lecture number 3. So till then, thank you for watching this video lecture. We will meet again tomorrow in lecture number 3. Thank you.